नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं संदीप आपको जो आज पढ़ाने के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है वनस्पति के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ वेजिटेशन। यानी भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं उन सब के बारे में थोड़ी डिटेल से, और उसे मैप पर भी हम समझेंगे। ठीक है, मैप पर वो जो वनस्पति है वो पाई जाती है, किस किस जगह पर पाई जाती है, और सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, कौन कौन से वन पाए जाते हैं, तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि वनस्पति के जो भारत में प्रकार हैं वो कितने हैं। देखिए, आपको यहाँ दिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर पर्णपाती वन को भी हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। फिर अगला है तीसरा जो है उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ, फिर पर्वतीय वन, माउंटेनियस जो फॉरेस्ट होते हैं, फिर मैंग्रोव वन। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इन सब में वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर सदाबहार वन। सदाबहार वन क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ हैं वो पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। और इसके अगर क्षेत्रों की बात करें तो क्षेत्र है पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र। अगर इसे हम मैप पर समझें तो यहाँ पर हमने जो बताया था आपका पश्चिमी भाग जो है, पश्चिमी घाट है यहाँ पर, ये यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। तमिलनाडु के तटीय भाग यहाँ पर तटीय भागों में, और अंडमान निकोबार यहाँ पर, और लक्षद्वीप में, असम के ऊपरी भागों में यहाँ पर। ठीक है, और जो है आपका ये इतना है। तो इसमें जो वर्षा है, वर्षा कितनी होती है? वार्षिक वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से कैसी होती है? अधिक। 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और यहाँ के वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो 60 मीटर या उससे अधिक होती है। अधिक ऊंचाई होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा लगातार होती है तो पेड़ जो हैं ज़्यादा बढ़ते हैं। इस वजह से यहाँ पर पेड़ों के बीच भी कंपटीशन है ऊंचाई और सूर्य की रोशनी प्राप्त करने के लिए। जो छोटे वन पेड़ होते हैं वो रोशनी प्राप्त नहीं कर पाते, इसी वजह से बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इनकी ऊंचाई अधिक हो जाती है सूर्य की रोशनी प्राप्त करने के लिए। घने जंगल होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर ऊंचे वन पाए जाते हैं। अब इसकी जो विशेषता है, ये वृक्ष साल भर हरे रहते हैं और यहाँ पतझड़ नहीं होता है, इसलिए वनों को सदाबहार वन हम कहते हैं। ठीक है, कैसे वन कहते हैं? सदाबहार वन। और अगर आपसे इनके कुछ एग्जाम्पल्स पूछे तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? महोगनी, रबड़, रोजवुड और सिनकोना। ये आपको याद भी रखने हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम। जो अगला है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या फिर इन्हें हम मानसूनी वन भी कहें तो भी कुछ बात नहीं होगी, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो बारिश होती है वो 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। अब इसके क्षेत्र को जो है ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पर फैले हुए हैं, अभी मैं मैप के द्वारा आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आते हैं आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ 70 से 100 नहीं, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देखिए ना, हम बारिश और स्थान के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं, तो 70 से 100 होगी, 70 से 100 सेंटीमीटर, 200। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है हम लेते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं, यहाँ पर जो वर्षा होती है शुष्क पर्णपाती वनों की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। और ये किस भाग में पाए जाते हैं? देश के पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, हिमालय के गिरिपद में, यानी कि हिमालय की जो, जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, ये माउंटेन है, पर्वत हैं, यहाँ से पर्वत श्रृंखलाएं स्टार्ट होती हैं और यहाँ पर ऊंचे पर्वत आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो लगभग यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, इनके गिरिपद मतलब हिमालय के नीचे वाले भाग में। फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पश्चिमी घाटों की ढालों में ये सब यहाँ पाए जाते हैं। और इनके जो वृक्ष हैं, सागौन है, बांस है, साल है, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, शहतूत आदि, ये आपके आसपास भी पाए जाते होंगे। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी जगह हैं जो पाए जाते हैं ये। एक तो इधर देखिए, यहाँ इतना क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ झारखंड वाला, यहाँ पर पाए जाते हैं ये पूर्वी भाग, भारत के पूर्वी भाग में और उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आपका जो है नीचे हिमालय के गिरिपद को बताया था मैंने, तो हिमालय गिरिपद जो है लगभग हिमालय के यहाँ पर लास्ट में, जहाँ हिमालय ख़त्म हो रहा होता है, नीचे ढलान कम हो रहा होता है, तो यहाँ पर भी ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एरिया हैं। और ये मैंने बताया पश्चिमी घाट की ढालों पर, तो पश्चिमी घाट कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसकी ढाल यानी कि यहाँ पर पर्वत जब नीचे की तरफ ढाल बना रहा होगा, यहाँ पे भी ये वन पाए जाते हैं। तो इस वजह से ये इनके क्षेत्र कुछ इस तरह से हो गए। अब अगर हम बात करें कि शुष्क पर्णपाती वन जो है, शुष्क पर्णपाती वन की विशेषता क्या है? देखिए, वहाँ तो वर्षा थी 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, लेकिन
अगर यहाँ की वर्षा बात करें तो 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर इसकी वर्षा होती है वार्षिक। और ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर प्रदेश, जहाँ प्रायद्वीप पठार में ऐसी वर्षा होती है, यानी कि जहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार में 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में और इन जगह पर ये पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल जो हैं, अगर हम बात करें, सागौन, साल, पीपल, नीम आदि इनके वृक्ष हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सिंह है, शेर है, सूअर है, हिरन, हाथी, छिपकली, सांप, कछुए एटसेट्रा। ठीक है, अगर मैं इसे मैप पर देखूं तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार में ऐसे भाग जहाँ पर बारिश 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ बिहार में, ठीक है, कुछ थोड़े बहुत राजस्थान की तरफ भी। ठीक, तो ये हो गए आपके शुष्क पर्णपाती वनों के जो आप एरिया देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जितने भी मैं आपको शेडेड रीजन बता रहा हूँ। अब बात आती है नेक्स्ट वनों की। नेक्स्ट वन कौन से हैं? कटीले वन या फिर झाड़ियाँ। कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर वर्षा पूरे साल में सबसे कम होती है, वहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो वर्षा है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है, 70 सेंटीमीटर से कम। और इसके क्षेत्र की बात करें तो देश के उत्तर पश्चिमी भाग, जैसे गुजरात है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? अकासिया, जिसे खजूर बोलते हैं, कैक्टस, नागफनी, यूफोरबिया। ठीक है, अब इसके अगर जानवरों की बात करें, जानवर कौन कौन से हैं? रैट यानी चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, गधा, घोड़े और ऊंट। देखिए इसके क्षेत्रों की बात करें हम तो यहाँ पर देखिए राजस्थान आ गया, ये राजस्थान वाला हिस्सा, मध्य प्रदेश के शुष्क भाग, यहाँ पर हरियाणा और इनके भी पंजाब के थोड़े बहुत कुछ भाग आ जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भी भाग है यहाँ पर कुछ। तो ये जो हैं शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ पर थोड़े कटीले वन भी पाए जाते हैं। अब ये तो हो गए आपके एक तरह से कटीले वन और झाड़ियाँ। अब बात करें हम पर्वतीय वन की। पर्वतीय वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ऊंचाई के हिसाब से पाए जाते हैं। 1000 से 2000 मीटर तक जो वृक्ष पाए जाएंगे उन्हें हम आर्द्र शीतोष्ण वन कहेंगे। इसका जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, यहाँ पर। और अगर 1500 से 3000 मीटर की बात करें तो यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन शंकुधारी वन से यहाँ पर वृक्ष इस तरह से शंकु टाइप में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बर्फबारी होती है, तो इस वजह से बर्फ़ को नीचे गिरने की वजह से यहाँ वृक्ष जो है इस तरह से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा इनसे कम होगा। और यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष हैं वो चीड़ है, देवदार है, स्प्रूस है, सीडर, सिल्वर फर। आपको वृक्ष भी याद रखने हैं। और अगर एक चीज़ और देखें, यहाँ पर 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यहाँ पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। अल्पाइन वनस्पति, देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय वन तो यहाँ पर है ही, और इसके साथ अल्पाइन वनस्पति का मतलब होता है यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं। पेड़ होंगे लेकिन यहाँ पर उनकी ऊंचाइयाँ कम होंगी, तो ये अल्पाइन, एक तरह से पेड़ घास के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अल्पाइन वनस्पति हो गई। इनके जो प्रमुख वृक्ष हैं मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे सिल्वर फर है, जूनिपर है, पाइन है, बर्च है, ये हो गए अल्पाइन वनस्पति के। और यहाँ पर अगर प्रमुख जीवों की बात करें तो कश्मीरी मृग है, चित्रा हिरन है, जंगली भेड़ है, खरगोश, तिब्बतिया बारहसिंगा, याक, हिमतेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, लाल पेंडा, घने बालों वाली भेड़ और बकरियां। घने वाले क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, इस वजह से वो ठंड से बचने के लिए इनके बाल घने होते हैं। अगर इनके क्षेत्रों की बात करें तो जितने भी हिमालय के जो क्षेत्र होंगे, रीजन, हिमालयी रीजन, यहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं सारे के सारे। अगर मैं बात करूँ नेपाल से लेकर उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक लेकर, ये सब वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं जितनी भी हैं। ये हो गए पर्वतीय वन। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो है वो है मैंग्रोव वन, या फिर इन्हें डेल्टाई वन भी बोलते हैं। आपको इन्हें याद रखना है, कौन सा? डेल्टाई वन। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तटवर्ती क्षेत्रों में, जहाँ ज्वार भाटा आते हैं। और इसमें पौधे की, देखिए इसमें खासियत क्या होती है, इसके पौधे जो होते हैं वो थोड़े टेढ़े होते हैं इस तरह से, और इनकी जड़ें जो हैं ये यहाँ पर पानी में डूबी होती है। मान लो यहाँ पर पानी है तो ये पानी में इनकी जड़ें डूबी होती हैं, यहीं से न्यूट्रिशंस प्राप्त करती हैं। ये पेड़ कुछ इस तरह से गिरे हुए होते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर पाए जाते हैं जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं और जहाँ पर नदियों के डेल्टा होते हैं। नदियों के डेल्टा हैं वहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पर ज्वार भाटा आएंगे वहाँ पाए जाएंगे। इनके जो प्रमुख वृक्ष हैं वो नारियल है, ताड़ है, क्योडा है, एंगोर आदि, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ के प्रमुख जीव बंगाल टाइगर, जहाँ पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है ये, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप। देखिए इन्हें अगर मैप पर देखें तो कहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर ज्वार भाटा वाला हिस्सा है, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी यहाँ पर भी है। और डेल्टा कहाँ पर बनाती हैं? देखिए एक तो गंगा नदी यहाँ पर डेल्टा बनाती है, तो यहाँ पर ये वृक्ष पाए जाएंगे।
फिर गोदावरी, गोदावरी नदी यहाँ डेल्टा बनाती है तो यहाँ पाए जाएंगे। कृष्णा नदी इसके नीचे यहाँ बनाती है डेल्टा तो यहाँ पाए जाएंगे। नीचे फिर कावेरी नदी आती है तो यहाँ पर भी ये वृक्ष पाए जाएंगे। तो जितने भी डेल्टाई रीजन्स होंगे, यहाँ डेल्टाई रीजन्स में आपको कैसे वन पाए जाएंगे? मैंग्रोव वन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, तो यहाँ पर हमने वर्षा के हिसाब से जो बांटा है, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार बनाए थे, तो वो कहाँ तक थे? वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले थे। फिर पर्णपाती वन आए, पर्णपाती को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, वो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ वर्षा बताता हूँ। तो 70 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं शुष्क। शुष्क जो वन थे उनमें 70 सेंटीमीटर तक ही वर्षा पाई जाती है। तो ये वर्षा के आधार पर हो गया। अगर आपसे वर्षा पूछे तो आप वर्षा के आधार पर इस तरह से बता सकते हैं। मैंग्रोव वन मैंने आपको बता दिए, ये आप समझ में आ गए होंगे डेल्टाई भागों में, और जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं उस हिस्सों में। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना है तो आप यहाँ पर देखकर कहीं भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू।